हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को किया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इज क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। क्या करना है, जो हमारे पहले नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया था और उसका जिस जिस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आया था, सारे क्वेश्चन का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, उनको हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है विदाउट डिवाइडिंग नंबर, है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो हमने टिक मारा है 1 2 4 एंड 6 एंड 9, ये सभी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कहिए कैसे, क्योंकि हमने क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया था, इसे प्रूफ किया था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे डेसिमल में चेंज करना सीखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 13, 31, 25। तो इससे पहले अगर डेसिमल एक्सपेंशन में आया था, इसे ये टर्मिनेटिंग नंबर था, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, तो इसे हम क्या कर देंगे, पहले इसका जो ट्रिग्नोमीटर होगा वो 2 और 5 के टर्म में होगा, तो पहले इसे 2 और 5 के टर्म में लिखते हैं। कैसे, 31, 25। अगर आपको फर्स्ट पिछले क्वेश्चन कर लिए हैं और आपके पास नोट है तो उसमें से देख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये 5 से किया, ये 6 2 5 आया, फिर 5 से किया 1 2 5 आया, फिर 5 से किया हमारे पास क्या आया 2 5 आया, ये फिर 5 से किया ये 5 आया, और ये 5 से किया 1 आया। 1 2 3 4 5 है, क्या है 13 बाई 2 टू दी पावर, सॉरी 5 टू दी पावर 5। ओके, अब इसकी रखने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। अब क्या बात है, 5 टू दी पावर 5 तो हमने लिख दिया, 5 टू दी पावर 5 तो लिख दिया। अब ये भी लिख देते हैं कि 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई टर्म नहीं होगा, है ना। अब हमें करना क्या होता है, डेसिमल नंबर में लाने के लिए 2 और 5 डिनोमिनेटर में जिसका हमारे पास पावर सेम होगा, पावर मैक्सिमम होगा, तो जो मिनिमम वाला नंबर है, मिनिमम पावर वाला नंबर है, उसका भी पावर मैक्सिमम करके दोनों को इक्वल करना होगा। क्या होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। 13 बाई 2 की पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों में 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5। ओके, तब क्या होगा, ऊपर और नीचे वाला जो होगा 2 और 5 दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो अब आते हैं, देखिए ये 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 है। कोई बात नहीं, 32 लिखेंगे हम लोग। 13 इंटू 32 बाई 2 की पावर 2, ये 0 और 5 जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। हम लोग क्या कर देते हैं, जब पावर अलग अलग होता है, पावर जब अलग अलग होता है, पावर सेम होता है और बेस से अलग अलग होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 2 टू द होल पावर 5। ओके, अब ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 एंड 13, तो 13 टू जा क्या होता है 26 बचा 2, 13 3 जा 39, ये आ गया 41। ठीक है, तो ये लिखेंगे 416 बाई 5 टू जा 10 और 10 टू दी पावर 5 है। अब वैल्यू लिखते हैं 416 बाई और 10 टू दी पावर 5 मतलब क्या, 1 के पास 5 जीरो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जस्ट आंसर आ गया हमारे पास, कितना जीरो है, 5 जीरो है ना, ऊपर कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट को आंसर में लिखेंगे 416, और जस्ट 5 डिजिट जितना जीरो रहेगा ना, उसकी यूनिट प्लेस से काउंट करना शुरू करेंगे लेफ्ट की ओर। किसे, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की ओर काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, और 3 के बाद खत्म हो गया नंबर ना, तो 4 और 5 के लिए खुद से 0 बैठा देंगे, 4 एंड 5 डिजिट हो गया क्या। जैसे ही 5 डिजिट हुआ उसके लेफ्ट साइड में क्या बैठेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, और पॉइंट के पहले अगर कुछ नंबर नहीं है तो 0 रख देंगे। यही हमारे पास क्या हो गया,
डेसिमल नंबर हो गया, और इस नंबर को जैसे ही आप लोग खुद से अगर डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 0.00416। ओके, बस इतना ही करना था हमें, इतना ही करना था हमें। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला भी था, सेकंड वाला था तो हम सेकंड वाले को देखते हैं क्या लिखा हुआ है 17/8। 8 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 17/2 लिख सकते हैं, है ना। और 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर हम यहाँ पर 5 भी लाएंगे, तो 5 भी इसी के टर्म में लाएंगे जिसका पावर 3 हो। 5 नहीं है तो 5 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी मल्टीप्लाई किया जाता है ना किसी नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों में करते हैं। अगर नहीं ऐसा करिएगा ना तो जो हमारे पास पूरा सिस्टम है नंबरों का वो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो नंबर को बैलेंस रखने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं। अब आते हैं ये 17 इंटू ये 5 टू दी पावर 3 के क्या होता है 125, 125। ओके भाई ये कितना हो गया, पावर सेम हो गया तो बेस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं टू दी होल पावर 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग 125/17। 17 5 जा क्या होता है 85 का 5, ये 8 हो गया, और 17 4 जा 34, है ना। 34 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास 42 बचा 4 एंड 7 4 21। ओके तो हम लोग लिखेंगे 21/25 हमारे पास क्या हुआ 10⁻3। अब 10⁻3 का मतलब क्या होता है 3 जीरो, और 3 जीरो हम पीछे राइट से काउंट करना शुरू करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट जीरो, है ना। 3 डिजिट जीरो तो 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, आंसर हमारे पास हो गया, क्या हुआ 2.125 आंसर हो गया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था 4 नंबर था। 4 नंबर क्या है 15/1600। ओके 1600 की वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या हुआ, ये 2 से 80, ये 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 50, सॉरी 2 से 50, फिर 2 से 25, और 5 से 5 एंड 5 से 1। सो 1 2 3 4 5 6 हम लोग लिख देंगे 15/2 इंटू 5 5 बस इतना हो गया, हम इसे हटा देंगे, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है अब, है ना। अब क्या कर देंगे 2 और 5 के टर्म में तो है, ये तो ऑब्वियसली क्या है आपके पास टर्मिनेटिंग टर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। अब क्या करेंगे हमारे पास 2 और 5 का जो पावर है वो हमें पास सेम होना चाहिए, तो मिनिमम कौन सा है 5 टू द पावर 2 है, तो 2 है तो इसको भी हमें 6 लाना होगा, तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे इसी नंबर में 15/6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि बेस जब सेम रहता है तो पावर अलग अलग होता है तो ऐड हो जाता है, तो 4 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना की वैल्यू क्या होगी 15 इंटू इसकी वैल्यू 25 एंड 25 तो कितना होता है 65 ना, 625 होता है, तो वो लिखेंगे भाई यहाँ पर क्या कर देंगे 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई इन दोनों को जैसे ही ऐड होगा तो 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं इसके आगे की बात, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 टू 5 बाई इतना को मल्टीप्लाई किए 15 5 से कितना होता है 75, तो 5 लिख दिया हमने, 7 आया 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, और आया क्या 3, और कितना होता है 15 6 जा 90 प्लस 3 93 आया, तो 9375 आ गया। और फिर हमारे पास क्या आ गया, ये बेस अलग अलग तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और पावर को क्या कर देंगे, पावर को होल कर देंगे यानी ऊपर चढ़ा देंगे। अब क्या कर देना है, अब करना है क्या, बस आंसर लिखना है बाई 5 टू जा 10, 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 जब हो जाता है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ लिख देते हैं 9375, और 10 टू द पावर 6 है यानी क्या, 1 पर 6 जीरो। तो हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4, 4 तो हो गया, नंबर खत्म। तो नंबर खत्म तो हम खुद से जीरो बैठाएंगे, 5 6 5 6 6 हो गया, जस्ट पॉइंट है आप पुट करेंगे यहाँ पर, आंसर क्या हो गया, आंसर 0.00937 हो गया ना, 0.00937, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप नोट कीजिए इसको, हम लोग क्या करते हैं 6 और 9 हम लोग चेक करते हैं कैसे बनेगा। चलिए अब आ जाइए हमारे पास, देखिए 6 और क्या बचा है, 6 हमारे पास 6 और 9 बचा है। 6 में लिखते हैं यहाँ पर 6 कितना है 23, और 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 23 बाई 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, मैक्सिमम पावर किसका है, दोनों में से मैक्सिमम पावर इसका है, तो 3 है तो ये क्या है 2 है, एक और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, दोनों ऐड होकर 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, 5 3 जा 15 बचा 1, और 5 2 जा 10 11। अब आया क्या, 2 की पावर 3 तो है ही, और ये 5 टू द पावर क्या हो गया, इसके पावर 1 है, इन दोनों को ऐड कर दिए 5 टू द पावर 3 हो गया। अब ये जो बेस है अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 115 बाई 2 की पावर 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर होल 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, होल 3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 115 बाई 1 टू द पावर, ये 1 के साथ 3 जीरो, और ये 3 जीरो जब ऊपर जाता है तो डेसिमल में आने के लिए क्या होगा, 115 में 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, और जैसे ही 3 खत्म होगा तो जीरो लगाकर आंसर लिख देंगे, हो गया हमारे पास आंसर। फिर आता है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 9 नंबर बचा है, क्या है 9 नंबर बचा है, तो 9 नंबर लिखते हैं 35 बाई 50, 35 बाई 50 लिखते हैं। 50 का क्या था हमारे पास, 50 था 225, यानी 50 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 था, ओके। हम लोग लिखते हैं इसको 35 बाई 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। मैक्सिमम पावर किसका है, 5 का है, कितना है 2 है, तो 2 की पावर भी 2 लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे 35 इंटू 2 बाई ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। अब देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, ऐड कर देंगे पावर को, मल्टीप्लाई कर देंगे बेस को, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 70, और ये 5 टू जा 10 टू द होल पावर 2। अब ये जैसे ही पावर 2 ऊपर जाएगा यानी क्या है 100 है, 70 बाई 100, और लिखते हैं 70, और 2 जीरो है ना तो 1 2 जस्ट इसके बगल में, आप चाहो तो 1 ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो 0.7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलिए यहीं पर हमारा खत्म होता है ये दोनों, और इसी के साथ यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में समझेंगे, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाउ द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q, है ना। तो आपको जस्ट कुछ करना नहीं है इसमें, जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे जैसे ये देखिए फर्स्ट वाला दिया है 4 3.1 2 3 4 5
6 7 8 9। तो जैसे ही ये 9 तक गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कहने का मतलब क्या है, ये रुक गया। तो जो नंबर आपको पता है कि टर्मिनेट हो जाता है वो क्या होता है, ये क्या है, टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रैशनल होते हैं। सेकंड आता है, और रैशनल है तो इसके जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर 9 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला में लिखा हुआ है 0.12012001200 है, एंड ऐसे डॉट डॉट चलता जा रहा है। यहाँ पर बताओ कोई सीक्वेंस आपको दिख रहा है क्या, जीरो के बाद 1 2 एक जीरो, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, कोई सीक्वेंस नहीं है किसी भी नंबर के साथ। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं, ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। हो गया, इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लास्ट बचा हुआ है थर्ड नंबर। यहाँ पर समझिए क्या क्या रहा है, 43.123456789, और इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया है, बार जिसे भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये 1 से लेकर 9 तक बार बार रिपीट हो रहा है। 1 से लेकर 9 तक लिखा, फिर 1 से शुरू हो गया 9 तक लिखा, फिर 1 से शुरू हो गया 9 तक लिखा। तो ऐसे नंबर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक रैशनल होता है। क्या होता है, रैशनल होता है ना। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, इसको जैसे ही रेकरिंग हटाएंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 90 लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमारा थर्ड भी खत्म हो गया, और पूरा एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म हो गया। अगर पूरे चैप्टर से कहीं भी आपको डाउट हो, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और उसमें हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन क्लास दिया हुआ है। अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत हो, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, है ना। चलिए आप नोट कीजिए इसे, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज और किसी इंट्रोडक्शन क्लास के साथ।